अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। हमने जो लेक्चर फर्स्ट अपलोड किया था क्लास 12th सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो उसमें हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से पढ़ा है। हमने कोई भी चीज वहां पर नहीं रटा है, हमने बस कॉन्सेप्ट को समझ लिया वहां पे। तो वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा, दैट इज समथिंग वेपर प्रेशर। ठीक, तो वेपर प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। क्लास 12th का टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को ब्रीफली अंडरस्टैंड करने की, सो दैट कि बोर्ड में जो भी आएगा वो इजीली आप यहां से कर पाओगे। इस वीडियो में हम ये चीज समझ लेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है, बिल्कुल, और ये समझ लेंगे ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन विद वेपर प्रेशर, वी विल डिस्कस इट इन दिस क्लास। या अगर हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमारे पास कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसका नेचर, क्या पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर होना चाहिए। क्या अगर हम वोलेटाइल और वोलेटाइल को आपस में मिक्स करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा। अगर हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, क्या ज्यादा होगा कम होगा, वो डिस्कस करेंगे। एंड ये भी डिस्कस करेंगे अगर दोनों नॉन वोलेटाइल होंगे तब क्या होगा, एंड इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज वेपर प्रेशर, मैं डिफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे डायग्राम से। तो वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, अगर हम देखेंगे वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, वेपर प्रेशर इट इज डिफाइंड एज प्रेशर it is defined as pressure exerted by the vapors, pressure exerted by the vapors on its liquid surface at an, this is important, at an equilibrium, EQB शॉर्ट में मैंने equilibrium लिखा। What is vapor pressure? It is defined as pressure exerted by the vapors. It is defined as pressure exerted. कितना प्रेशर exert करेंगे, कौन exert कर रहे हैं, by the vapors कितना प्रेशर exert करेंगे, कहां पर, on its liquid surface, अपने ही liquid surface पर, कब, at equilibrium। अब कॉन्सेप्ट समझना, मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर की डिफिनेशन मैंने लिखा, it is defined as pressure exerted by the vapors on its own liquid surface at an equilibrium is known as vapor pressure। अब समझ लीजिए, मेरे पास एक कंटेनर है, यहां पर मैं समझाऊंगा। मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, बिल्कुल। अब इस क्लोज्ड कंटेनर में हम मानकर चलिए यहां तक हमारे पास वाटर है, इसमें हमारे पास क्या है, इस क्लोज्ड कंटेनर में हमारे पास क्या था, वाटर था। अब बात को समझना, एक कंटेनर था, इसके अंदर क्या था, वाटर, एंड ये वाटर है, एंड ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें वेपर्स बनेंगे, एंड यहां से इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। अब ये कब बनेंगे वो समझ लीजिए। पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला मेरे पास एक कंटेनर है, बिल्कुल। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ये क्या है, ये वाटर है। अब इस वाटर में यहां पर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर भी, यहां, तो हर जगह पर वाटर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। वाटर है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, यस। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहां होंगे सरफेस पर, इज दिस क्लियर, यस, ओके। नाउ सी हियर, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहां सरफेस पर भी होंगे, बिल्कुल। अब आपने क्या किया, अगर आप इस सिस्टम का जो क्लोज्ड सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है पहले देखेंगे, ये कौन सा सिस्टम है, सॉरी, दिस इज आवर क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज आवर क्लोज्ड सिस्टम। अब इस क्लोज्ड सिस्टम में जब आप हीट इसको दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से उड़ेगा, बिल्कुल, एंड ये इस कंटेनर की इस वॉल पर टकराएगा, कोलाइड करेगा, बिल्कुल। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल थे, आपने हीट दिया, तो हीट देने की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें एस्केप करने की कोशिश करेंगे, ये भागने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट विल हैपन इनसाइड द सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंटेनर, इन दिस कंटेनर हमारे पास जो वाटर था, आपने हीट दिया, अब ये मॉलिक्यूल उड़ा, ठीक। अब वेपर्स में, बिल्कुल, तो यहां से इसका वेपर बना, एंड इस मॉलिक्यूल का भी वेपर बना, एंड यहां पर भी वेपर्स बने। तो कुछ वेपर्स यहां से बन रहे हैं, बिल्कुल, यहां से वेपर्स बन रहे हैं, यहां से वेपर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या बोला, व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड सरफेस। तो वाटर था, आपने क्या किया, आपने इसको हीट दिया, हीट देने की वजह से ये वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में। सो वाटर आपका कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, बिल्कुल। अब बात को समझना, ये वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में। क्या ये वेपर इस क्लोज्ड सिस्टम से बाहर जा पाएंगे,
इज दिस, क्या बाहर जा पाएंगे? नो, दे डू नॉट एस्केप देयर। वाई? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दे कैन नॉट एस्केप, दे कैन नॉट एस्केप। कोई रीजन बोलेगा तो आप क्या बताओगे? बिकॉज द सिस्टम विल बी क्लोज्ड। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर्स है ये इसी सिस्टम में है, इसी कंटेनर में है, बिल्कुल। तो क्या करेगा ये बेचारा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया, ये यहां पर टकरा सकता है, यहां से यहां टकरा सकता है, तो फाइनली कहां जाएगा? ये वाटर मॉलिक्यूल वापस आएगा, ये जो वेपर है ना, ये वेपर वापस आएगा एंड ये अपने ही वाटर मॉलिक्यूल पर, अपने ही वाटर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, अपने ही वाटर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। कब? यहां से क्या हुआ? वाटर से वेपर बना, तो यहां इवोपरेशन हुआ, बिल्कुल। अब यहां से जो वाटर वेपर है ये इस वॉल के ऊपर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये जो वाटर वेपर्स यहां पर हैं, तो ये वेपर्स वापस आएंगे किसके फॉर्म में? कंडेंसेशन के फॉर्म में। तो यहां से क्या होगा? कंडेंसेशन। सो एक साइड से क्या हो रहा है? इवोपरेशन। दूसरे साइड से क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। सॉरी, सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। आपने घर पे किया होगा, अगर कोई बर्तन है, कोई बीकर है, उस बीकर में आपने वाटर डाला, आपने नीचे से हीट किया एंड बीकर को ऊपर से आपने क्लोज किया, ठीक? आपने कोई ढक्कन लगाया ऊपर। अब क्या होगा? अब वो जो ढक्कन है वो उस वाटर लेवल से दूर था, यानी वाटर लेवल, मैं एज्यूम करूंगा वाटर लेवल यहां तक था एंड ढक्कन यहां पर है, बिल्कुल। अब वाटर को हीट कर रहे हो, क्या जब आप उस ढक्कन को उठा रहे हो, क्या उस ढक्कन के नीचे, इनसाइड, अंदर की तरफ जब आप ढक्कन को उठा रहे हो, क्या उसके अंदर से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं? बिल्कुल। वो असल में कहां से आए हैं? वो वाटर से वेपर बना। अब वो वेपर्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट एस्केप देयर, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। अब वो वापस अपने ही लिक्विड पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज समथिंग वी कैन कॉल वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अपने ही लिक्विड सरफेस पर, दैट इज वेपर प्रेशर। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो वेपर प्रेशर है ये क्लोज्ड सिस्टम में बना? यस। सर क्या ओपन सिस्टम में बन सकते हैं? चलिए हम मानकर चलेंगे मेरे पास एक ओपन सिस्टम है, ओके। सेम द केस हियर, यहां पर भी इसमें क्या था? यहां तक, यहां पर भी इसमें हमारे पास वाटर है, बिल्कुल वाटर है। तो इस वाटर को भी, ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज ओपन सिस्टम, यस। इज दिस ओपन सिस्टम? यस। एंड यहां से भी कुछ वेपर्स बनेंगे, अगर आप इसको हीट दोगे, यस। तो यहां से भी वेपर्स बनेंगे, यस। क्या वेपर ओपन सिस्टम में बनते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम में? सर वेपर तो दोनों में बनेंगे, यस। वेपर यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, मैं बोल रहा हूं कि वेपर आपके क्लोज्ड सिस्टम में भी बनेंगे, बट वेपर्स आपके ओपन सिस्टम में भी बनेंगे। बट जो यहां के वेपर्स हैं, ये वेपर्स इजीली क्या कर पाएंगे? एस्केप, ये इजीली भाग जाएंगे। अगर ये वेपर्स भागे, उन्होंने एस्केप किया, तो ये वेपर्स किस पे वेपर प्रेशर, ये जो वेपर्स एस्केप, जिन्होंने एस्केप किया यहां पर वेपर्स ने, ये अपने ही लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इन क्लोज्ड सिस्टम ये जो वेपर जा रहे हैं, ये एस्केप नहीं कर रहे हैं, उन वेपर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज वेपर प्रेशर। सो क्या मैं बोल सकता हूं द रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन? यस। जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा, अरे जितना ज्यादा वाटर से क्या बनेंगे? वेपर्स। एंड वो वेपर्स आप समझ लीजिए, आप जिस रूम में हो, इस रूम को आपने सब साइड से बंद किया है, ठीक? अब इसमें वाटर है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसमें वो वेपर्स बनेंगे, हाँ। तो वेपर्स बन रहे हैं, वो यहां से भी कोलाइड कर रहे हैं, इस वाल से, यहां से भी इस दीवार से कोलाइड कर रहे हैं, ऊपर से भी कोलाइड कर रहे हैं, तो ये हर साइड से कोलाइड कर रहे हैं। नीचे इस यहां तक वाटर है, यहां के ऊपर ये सब जगह कोलाइड कर रहे हैं एंड ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाटर जो ऊपर ड्रॉपलेट्स होंगे ना, ये नीचे टपक जाएंगे ना। तो यहां से पहले इवोपरेशन हुआ, वाटर से वेपर बना, अब ऊपर जो ड्रॉपलेट्स बचे, वो ड्रॉपलेट्स फिर नीचे आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे ना। तो एक साइड से इवोपरेशन हो रहा था, दूसरे साइड से कंडेंसेशन हो रहा था। तो जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा, जितना ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उतनी ज्यादा कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल। तो मैं लिख सकता हूं द रेट ऑफ इवोपरेशन, तो मैं लिख सकता हूं ना द रेट ऑफ इवोपरेशन, द रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा मेरे बेटे? दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना ज्यादा इवोपरेशन उतना ज्यादा कंडेंसेशन, यहां से इवोपरेशन, वहां से कंडेंसेशन, बट दे आर वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम में ही वेपर प्रेशर बनेगा। वेपर नहीं, वेपर तो दोनों में बनेंगे, बट वेपर प्रेशर इज ओनली वैलिड फॉर, वेपर प्रेशर सिर्फ उसमें बनेगा जो आपका क्लोज्ड सिस्टम होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? नाउ क्वेश्चन इज दैट कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल आपने जनरल आइडिया समझा कि वेपर प्रेशर होता क्या है, अब समझ लेंगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है।
अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, आप बस इसमें लास्ट तक बने रहें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने बस जस्ट आइडिया लिया वेपर प्रेशर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन इट्स ओन लिक्विड सरफेस एट एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहां से इवापोरेशन कंडेंसेशन, जितना इवापोरेशन उतना कंडेंसेशन, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर उसमें अच्छे से देखने को मिलेगा आपको। तो आपने वेपर प्रेशर के बारे में लिखा। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है। पहला फैक्टर हम यहां पर डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, एंड दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि व्हाट इज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर होता क्या है, सबको बताएं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, बस आप लास्ट तक इसको देखिए, आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये तो आपको समझ में आया कब, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बाय increasing temperature. Can we say vapor pressure will be increased? Yes, we can say that. जब टेम्परेचर बढ़ेगा उस समय वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा। इसका प्रूफ दिया था एक इक्वेशन में मैथमेटिकली, जिस इक्वेशन का नाम है क्लेजियस। आपको ये नहीं पढ़ना है, क्लेजियस क्लेपियन इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्या है, log T2 by T1 that is equal to del H vaporization divided by 2.303 और 1 by T1 minus 1 by T2, एंड इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लेजियस क्लेपियन इक्वेशन। एंड इसने प्रूव दिया कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने समझ लिया पहला फैक्टर क्या है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन से द वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन से द वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। सो मैं ये बोल सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के साथ होता है। कुछ टीचर इसको मानता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ बोलते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये तो जरूरी है, ये तो बढ़ जाएगा। बट अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा तो यहां से 10 वेपर्स बन रहे हैं, तो 20 डिग्री पर इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर 20 वेपर्स बन रहे हैं। तो डबल, यानी हमेशा ये नहीं कि टेम्परेचर डबल करने से वेपर प्रेशर डबल होगा, बढ़ेगा। इसको छोड़िए फिलहाल, आप बस इतना समझ लीजिए, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। इसका प्रूफ दिया था एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लेजियस क्लेपियन इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे, वैसे तो ये एडिशनल है, आपको यहां पर जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे इसको समझ लेंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है वटेवर, तो इसका टेम्परेचर इनिशियली T1 था, बिल्कुल। एट दैट टाइम वी कैन से द प्रेशर विल बी P1, बिल्कुल। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसका टेम्परेचर मैंने T2 किया तो प्रेशर P2 होगा, बिल्कुल। अब बात को समझना, प्रेशर P2 होगा, बिल्कुल। अब इससे क्या पता चलता है आपको, इससे यह आपको पता चलता है कि हमने इसका प्रूफ देखेंगे। टेम्परेचर T1 पर इतना प्रेशर था, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया T2, तो प्रेशर कितना होगा P2। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं देखूंगा, अगर मैं आपको बोलूंगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये जो टेम्परेचर है T1 टू T2, अगर मेरे पास T2 था, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो T2 है, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया T1 T2। क्या मैं लिख सकता हूं कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1? यस। अगर मैं T2 को माइनस T1 करूं, व्हाट इज द वैल्यू, मैं लिख सकता हूं कि पॉजिटिव आ जाएगा। यस, बिकॉज T2 बड़ा है, बड़े को मैं छोटा माइनस करूंगा पॉजिटिव। फिलहाल समझ लीजिए सिंपल, मैंने T2 को माइनस T1 किया, वैल्यू क्या है पॉजिटिव। एंड ये वाली जो टर्म आपकी है T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, आपकी ये टर्म भी क्या आएगी पॉजिटिव, ये टर्म भी क्या आएगी पॉजिटिव। अब इधर देखिए, यहां पर क्या है डेल एच वेपराइजेशन। अब आप मुझे बताओ ये डेल एच वेपराइजेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सर कैसे पता चलेगा। अभी वेपराइजेशन कब हुआ, जब आपने वाटर को हीट दिया होगा। यस, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हाउ कैन वी इंडिकेट दैट इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इट इज सिंपली, देखो वेपर है, वेपर कहां से बनी, वाटर से। तो वाटर ने एनर्जी रिलीज किया या आपने इसको हीट दिया, आपने वाटर को हीट दिया होगा ना, तभी तो वेपर्स बन रहे हैं, बिल्कुल। तो इसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, बिल्कुल। इज दिस एक्सो के एंडो, दिस इज एंडोथर्मिक। इफ दिस इज एंडोथर्मिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एच, वी कैन से द वैल्यू ऑफ डेल एच इज पॉजिटिव। यस, वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ डेल एच इज पॉजिटिव, बिल्कुल। अब यहां पर भी क्या था पॉजिटिव, एंड यहां पर भी क्या था पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो आपका P2 बाई P1 है, ये पॉजिटिव आया ना, बिल्कुल। ये क्या आया पॉजिटिव। एंड ये जो P2 बाई P1 है, हम बोल सकते हैं कि ये 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, P2 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन P1, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो P2 ज्यादा है किससे,
P1 से। अगर P2 ज्यादा है P1 से तो इनिशियली जब टेम्परेचर T1 था उसमें P1 था, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा, यानी वेपर प्रेशर, P2 मत समझिए वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वेपर प्रेशर बढ़ा। तो यही क्लीजियस क्लियरिफिकेशन ने बोला कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वेयर वी इंक्रीज टेम्परेचर वी कैन से द वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। ठीक, तो पहला सिंपल समझ लीजिए कि इसका फैक्टर क्या है, टेम्परेचर बढ़ोगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब व्हाट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, व्हाट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट दो तरीके का हो सकता है, एक तो पोलर भी हो सकता है, दूसरा नॉन पोलर भी हो सकता है। अब आपके पास जो सॉल्वेंट है दे मे बी टू टाइप्स, कौन कौन सा, एक तो वो पोलर हो सकता है, दूसरा वो नॉन पोलर हो सकता है। बस इज द लास्ट पॉइंट यहां पर, इसी के साथ इसको एंड करेंगे। 5 मिनट लगेंगे टोटल इस कॉन्सेप्ट को समझने में। एक आपका पोलर होगा, दूसरा आपका नॉन पोलर होगा। व्हाट इज पोलर, अब पोलर किसको बोलेंगे भाईजान, पोलर किसको बोलेंगे, सिंपल। अब पोलर में पहले एग्जांपल लिखेंगे, इसमें एग्जांपल आपका वाटर आता है, इस पोलर में एग्जांपल आपका अल्कोहल आता है एटसेट्रा। एंड यहां पर नॉन पोलर में आपके पास एग्जांपल आता है बेंजीन, यानी बेंजीन एंड टोलरीन एटसेट्रा एटसेट्रा इथर एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं बिल्कुल। अब समझ लीजिए पोलर किसको बोलते हैं, पोलर वो होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। पोलर लिक्विड इज दैट टाइप ऑफ लिक्विड इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रांग। If intermolecular force is strong, we can say its escaping tendency will be less. Yes. If it is escaping tendency will be less, we can say they form less vapors. Yes. If they form less vapors, we can say its vapor pressure will be less. अब कॉन्सेप्ट को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, what is this? This is polar and what is this? This is non-polar. तो पोलर में मैंने क्या बोला, हमारे पास वाटर अल्कोहल एटसेट्रा पोलर है। अब पोलर वो होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग। अब दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग। अगर आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा, देखो ये आपस में स्ट्रांग है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना। आप किसी से प्यार करते हो, बिल्कुल आपकी बॉन्डिंग ना बहुत स्ट्रांग है, क्या भागने की टेंडेंसी ज्यादा है कि कम, समझदार हो आप, खुद समझ सकते हो। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा। इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रांग वी कैन से एस्केपिंग टेंडेंसी, वी कैन से एस्केपिंग टेंडेंसी इसमें लेस होगा। अरे होगा ना, एस्केपिंग भागने की टेंडेंसी कम होगी, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, आप हीट दे रहे हो, ये भाग नहीं पाएंगे, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रांग। इज दिस करेक्ट, ओके, एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी लेस। इफ इट इज एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी लेस, तो क्या वेपर्स ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, क्योंकि भाग नहीं पा रहे हैं, इनकी भागने की टेंडेंसी कम है, तो वेपर्स भी कम बनेंगे ना, बिल्कुल। तो वी कैन से इट इज वेपर्स विल बी लेस, तो वेपर्स भी लेस होंगे। अगर वेपर्स लेस होंगे भाईजान, वेपर प्रेशर भी तो लेस होगा ना, क्यों, अरे वेपर्स जब होंगे तभी तो वेपर प्रेशर होगा ना, जब वेपर्स नहीं होगा तो वेपर प्रेशर काहे का होगा भाईजान, तो वेपर कम होंगे, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारे पास जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो दो टाइप का होगा, फर्स्ट वन इज पोलर, अनदर वन इज नॉन पोलर। इन पोलर वी कैन से व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पोलर, वाटर अल्कोहल एटसेट्रा, वाटर अल्कोहल, बिल्कुल ठीक। अब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम, वेपर्स क्या बनेंगे कम, वेपर प्रेशर क्या होगा कम। मैं इसको फिर से समझाऊंगा दूसरे कॉन्सेप्ट से। अब नॉन पोलर में बेंजीन और टोलरीन आपने लिखा, अब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, वीक। तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, यानी इनमें जो बॉन्डिंग है ना वो वीक है, क्या है, वीक। अब इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना, ये एस्केप करेंगे, इनको थोड़े से पैसे मिलेंगे ना, आपकी बंदी भाग जाएगी। कब, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब उसके साथ बॉन्डिंग वीक होगा। तो चलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां पर क्या है, वीक। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो आप मुझे बताओ एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, दैट इज हाई। इफ एस्केपिंग टेंडेंसी इज हाई वी कैन से वेपर्स भी क्या बनेंगे, वेपर्स भी हाई होंगे। अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो मैं लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर भी हाई होगा मेरे बेटे, बिल्कुल। अब समझ लिया। अब इसको कैसे समझेंगे, मेरे पास वाटर है, बिल्कुल। अब वाटर कौन सा है, वाटर आपका पोलर है। दूसरा मेरे पास है बेंजीन, C6H6 बेंजीन, ये आपका नॉन पोलर है, बिल्कुल। अब वाटर में फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है, इसके यहां पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से मेरे पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं,
बिल्कुल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में अट्रैक्टेड है, ये आपस में अट्रैक्टेड है, बिल्कुल। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इनमें वेपर प्रेशर क्या होंगे, लेस, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए बहन जी में एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एंड इनमें जो बॉन्डिंग है ना वो वीक है, इनमें बॉन्डिंग क्या है, वीक, इनमें बॉन्डिंग क्या है, वीक। इनमें IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो इनमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि नेचर पर भी, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ोगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मेरे पास कंटेनर कोई होगा, यहाँ पर है नहीं, अगर मेरे पास कोई कंटेनर होगा उस कंटेनर को आपने हीट दिया तो वेपर ज्यादा बनेंगे, बिल्कुल। दूसरा नेचर, नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि पोलर है कि नॉन पोलर। अगर पोलर होगा वेपर प्रेशर कम होगा, बिल्कुल। अगर नॉन पोलर होगा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन इज दैट कि पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, ये आपस में बंधे हुए हैं, बंद है, तो इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रांग वी कैन से, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रांग वी कैन से इट इज escaping tendency is less. If it is escaping tendency is less, we can say they form less vapors. If they form less vapors, we can say its vapor pressure will also be less. Yes. And see here, what is this? This is non-polar liquid. Yes, if this is non-polar liquid, example आपने किया benzene and toluene. If this is non-polar liquid, in non-polar liquid, its intermolecular force is weak. इनमें जो intermolecular force होता है, that is weak. If it is intermolecular force is weak, if it is intermolecular force is weak, we can say it is escaping tendency is high. Because थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना, ये भाग जाएंगे. It is escaping tendency is high. If it is escaping tendency is high, we can say they form high vapors. इनके vapors ज्यादा बनेंगे. अगर vapor ज्यादा बनेगा, तो vapor pressure भी ज्यादा होगा. Is this clear to everyone? ये क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उससे पहले केस पर जगह है अभी, उससे पहले मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यही चीज जो आपने पढ़ा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, व्हाट विल हैपन, सॉरी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, तो हम बोलेंगे कि एस्केपिंग टेंडेंसी, ईटी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा। एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे भाईजान, वेपर प्रेशर भी कम होगा। इज दिस क्लियर? ओके। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वी कैन से इट इज एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी हाई, बिल्कुल। इफ इट इज एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी हाई, वी कैन से दे फॉर्म हाई वेपर्स। इफ दे फॉर्म हाई वेपर्स, वी कैन से इट इज वेपर प्रेशर विल बी हाई। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, कहां पर लिखूंगा, जगह है नहीं, तो क्या मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकता हूं, क्या स्टेटमेंट, क्या मैं लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाईजान। कैन आई राइट दिस? Yes, we can write how. If force of attraction is high, we can say vapor pressure will be less. If force of attraction is less, we can say vapor pressure will be high. आपने यहां से प्रूव किया कि वेपर प्रेशर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तब वेपर प्रेशर लेस होगा। यहां से आपने इसका प्रूव दिया है आपको, ठीक? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। तो आपने समझा, नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, किस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपकी कंटेनर की कौन सी शेप है, चले मैंने इस टाइप का कंटेनर लिया, ठीक, मैंने इस टाइप का कोई कंटेनर लिया, मैंने इस टाइप का कोई कंटेनर लिया, तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कंटेनर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कंटेनर। इसको शेप और साइज के साथ देना देना नहीं है। इसको लेना है तो वो टेम्परेचर के साथ है, इसको लेना है तो वो पोलर और नॉन पोलर के साथ है, कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। आगे हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में बात करेंगे, एंड इसका एसआई यूनिट्स क्या है, दैट इज पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज पास्कल। तो सिंपली व्हाट इज वेपर प्रेशर? Vapor pressure, it is defined as that type of pressure which is exerted by liquids on its own, which is exerted by vapors on its own liquid surface. वो जो vapors बढ़ रहे हैं वो अपने ही liquid surface पर कितना pressure exert करेगा, that is something we can call vapor pressure. And vapor pressure किस पे डिपेंड कर रहा है? तो अच्छे से हमने समझ लिया कि vapor pressure डिपेंड कर रहा है नेचर पर, vapor pressure डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। ये नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रूफ कहां से मिला? इक्वेशन है, क्लीजियस-क्लिपरेन इक्वेशन से इसका प्रूफ मिला आपको। एग्जैक्टली। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में भी हमने देखा कि पोलर हो सकता है कि नॉन पोलर हो सकता है। आगे हम बात करेंगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। फिलहाल आपने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझा, तो कल की क्लास में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में बात करेंगे, एंड इसी क्लास में हम रोल्ट लॉ को समझेंगे, एंड रोल्ट लॉ को क्लियर करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, एंड कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में एज ए टॉपिक मिक्सचर भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो टिल दैट अल्लाह हाफिज, थैंक यू।